साथियों, ये बहुत ही सुखद आश्चर्य होने जा रहा है कि अपना अयोध्या धाम दुनिया का सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र बनने जा रहा है। यानी सबसे बड़ा पर्यटन स्थल, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। इसलिए कि कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। तो आज जिस तरह से 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज मात्र 12 दिन के अंदर जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, ये दिखाता है कि अयोध्या धाम के सामने अब दुनिया का कोई भी आस्था का केंद्र हो या कोई भी ऐसा चहेता जगह हो, टिकने वाला नहीं है। इसलिए कि जरा तुलना किया जाए, जरा देखा जाए कि हमारे अयोध्या धाम के इर्द गिर्द कौन सा आस्था का केंद्र टिका हुआ या कौन सा स्थल टिका हुआ है। तो अगर हम बात कर लें सऊदी अरब का अल हरम, जो विशालकाय मस्जिद है, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है, जहां प्रतिवर्ष हमारे मुस्लिम भाई बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास से हज करने जाते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं और वहां जाते हैं। वहां प्रतिवर्ष कितने लोग आते हैं? लगभग 20 मिलियन लोग। यूरोप का वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा देश दुनिया का कहा जाता है, अगर वेटिकन सिटी की चर्चा होती है तो वहां का जो है चर्च के वजह से मात्र 800 लोगों का एक छोटा सा मोहल्ला कह लीजिए। हमारे भारत में तो 800 लोगों का एक गांव होता है, लेकिन वेटिकन सिटी मात्र 800 लोगों का एक देश है और 44 हेक्टेयर में केवल फैला हुआ है। लेकिन उस चर्च को देखने के लिए इतनी बड़ी आस्था हमारे ईसाई भाइयों में कि उसको देखने के लिए प्रतिवर्ष 9 मिलियन लोग पहुंचते हैं। और अपने भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष में अगर स्वर्ण मंदिर की बात कर लिया जाए तो स्वर्ण मंदिर में 30 से 35 मिलियन लोग जो है प्रतिवर्ष पहुंचते हैं। अगर तिरुपति बालाजी की बात कर लिया जाए तो वहां 25 से 30 मिलियन लोग प्रतिवर्ष पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से अयोध्या धाम में जन सैलाब में आस्था दिख रही है, ये 50 मिलियन लोग एक साल में पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे। तो साथियों, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि धन्य हो प्रभु कि आपके आस्था का ऐसा असर है कि पूरी दुनिया में अयोध्या धाम एक अनूठा धाम बनेगा। और सिर्फ धाम ही नहीं बनेगा, प्रभु श्री राम अपने देश की जीडीपी को भी कहां पहुंचाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु श्री राम की वजह से, हमारी आस्था की वजह से आज जिस तरह से देश की कायाकल्प होने जा रहा है, ये शायद लोग समझ नहीं पा रहे और हमें समझना है। सचमुच में आज हमारा भारतवर्ष, अब देखिएगा कैसे कैसे इस पहल की वजह से दुनिया में सर्वोच्च होगा, जिसकी कल्पना सिर्फ कुछ ही दिनों में हम खुद करेंगे और महसूस करेंगे और देखेंगे भी। तो हम इस अनूठे पहल के लिए पूरे देशवासियों के साथ साथ परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हनुमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और साथ में देश की उन करोड़ों आस्था प्रभु श्री राम के प्रेमियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें इस आस्था को बनाए रखने के लिए कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।